ऐसा देश जहां दुनिया के सबसे बड़े संविधान का मंदिर कुश्ती का अखाड़ा बन गया है। एक ऐसा देश जहां जनता के वोट से चुनकर आए एक नेता का दूसरे नेता ने ही सिर फोड़ दिया। और एक ऐसा देश जहां उस महानायक के नाम पर राजनीति की जा रही है जिसने इस भारत को दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र बनाने में अपना योगदान दिया है। नमस्कार, मैं सर्वजीत द इनसाइट में आप सभी का स्वागत करता हूं। 17 दिसंबर 2024 हिंदुस्तान की संसद में एक बड़े नेता की मुख से कुछ वाक्य निकलते हैं। ये वाक्य होते हैं, अब ये फैशन हो गया है कि अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर। इतना नाम अगर भगवान का ले लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। असल में देश के गृह मंत्री संविधान पर चर्चा के दौरान अपनी बात रख रहे थे। इसी दौरान उन्होंने कहा कि अंबेडकर ने देश की पहली कैबिनेट से इस्तीफा क्यों दे दिया। उन्होंने कई बार कहा कि वे अनुसूचित जातियों और जनजातियों के साथ होने वाले व्यवहार से असंतुष्ट है। उन्होंने सरकार की विदेश नीति से असहमति जताई थी। अनुच्छेद 370 से भी सहमत नहीं थे। अंबेडकर को आश्वासन दिया गया था जो पूरा नहीं हुआ, इसलिए कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया। ये अमित शाह के वक्तव्य हैं, चूँकि कहते हैं बंदूक से निकली गोली और मुंह से निकली वाड़ी कभी वापस नहीं हो सकती। ये कथन वर्षों से पहले भी सत्य था और आज भी इसमें सच्चाई है, जिसका उदाहरण भारत में अंबेडकर के नाम पर जारी राजनीति के कुछ दृश्यों से आपको देखने को मिल जाएंगे, जिसको लेकर विपक्ष के द्वारा गृह मंत्री के कुछ शब्दों को उठाया गया और बाबा साहेब के नाम पर राजनीति शुरू कर दी गई। अब तक आपको ये पता चल गया होगा कि संसद के इस शीतकालीन सत्र के दौरान बवाल क्यों हो रहा है। हम इस हंगामे को बवाल इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बीजेपी के सांसद प्रताप चंद्र सारंगी को किसी ने धक्का दिया। इस धक्का मुक्की में उनके सिर पर चोट आई और उन्हें आईसीयू में भर्ती करवाना पड़ा। इस मामले को लेकर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर आरोप लगाने वालों में सबसे पहला नाम सारंगी का ही है, जिनका कहना है कि मैं सीढ़ियों पर खड़ा था, राहुल गांधी ने एक सांसद को धक्का दिया और वह मेरे ऊपर गिर गया, जिससे मैं खुद को संभाल नहीं पाया और नीचे गिर गया। महानुभावों के द्वारा किए गए इस पूरे बवाल में केवल सारंगी को ही नहीं बल्कि कई नेताओं को चोट लगी है। इसमें मुकेश राजपूत के अलावा कई अन्य नेता भी शामिल होंगे। लेकिन सबसे छोटी बात आज के हिंदुस्तान के लिए ये है कि अब दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की इज्जत सड़क पर लुटा दी गई है। ये बातें आपको थोड़ा असहज लग रही होंगी, लेकिन अब तक आपके पास इस बार के संसद सत्र की जो तस्वीरें पहुंची होंगी, उसे देखने के बाद आप भी इसे एक लोकतंत्र की गिरती मर्यादा के जैसे देखेंगे। असल में इस पूरे बवाल की टाइमलाइन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के एक बयान से शुरू होती है, जिसका जिक्र हम आपके सामने कर चुके हैं। लेकिन जो इस बात पर और जिसने इस बात को उठाया, शायद वो जानबूझकर बाबा साहेब आम्बेडकर के योगदानों को नज़रअंदाज कर रहे हैं। क्योंकि जब आप आम्बेडकर के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे तो आपको पता चलेगा कि वे 20वीं सदी के पहले और ठीक कहे तो इस देश के एकमात्र ऐसे भारतीय थे जिन्होंने मूलगामी लोकतंत्र का सिद्धांत दिया था। आज उन्हीं की देन है कि आज के नेता और राजनीतिक विज्ञान के छात्र लोकतंत्र के सिद्धांतों का मार्गदर्शन के तौर पर देखते हैं। हमेशा अधिकतर लोग जब कभी भी बाबा साहेब के बारे में बात करते हैं तो हमारी विचार केवल जाति व्यवस्था में अंतर्निहित अन्याय की आलोचना पर टिक जाती है। लेकिन अम्बेडकर की सोच केवल जातिगत व्यवस्था तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि आज उनकी वजह से ही अधिकतर नेता अपने अपने सियासी जीवन में मंत्री, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठ रहे हैं। क्योंकि भारत के इस भीमा ने ही सबसे पहले मौलिक अधिकार की बात की थी और आज इसी महानायक के कारण एक गरीब से लेकर एक अमीर इंसान भी हिंदुस्तान की संसद में बैठकर जनता के हिस्से की बात कर रहा है। आज अंबेडकर के नाम पर हल्ला हो रहा है। विपक्ष उनके नाम पर राजनीति कर एक संविधान निर्माता का अपमान कर रहा, तो सत्ता पक्ष अंबेडकर के नाम की फैशन से तुलना कर उनकी बेइज्जती करवा रहा। लेकिन ये दोनों दल और इसके महानुभाव नेता ये भूल रहे हैं कि बाबा साहब ऐसे पहले भारतीय थे जिन्होंने लोकतंत्र के सिद्धांतों के लिए 3 बुनियादी प्रश्न दिए थे और इनके मौलिक उत्तर गढ़ने का काम भी उन्होंने ही किया था। इन 3 बुनियादी प्रश्नों के उत्तर में अंबेडकर ने कहा था कि लोकतंत्र के किसी भी सिद्धांत के पास एक नापने का मापदंड होना चाहिए जो हमारे देश के नेताओं को ये बताए कि लोकतंत्र को कैसा होना चाहिए। दूसरा प्रश्न जो लोकतंत्र की मौजूदा दशा से जुड़ा हुआ है, उसके उत्तर में उनका जवाब था कि किसी भी लोकतंत्र के सिद्धांत के लिए ज़रूरी है कि वहाँ के नेता उसकी मौजूदा दशा का अपने आदर्श के प्रकाश में मूल्यांकन और समीक्षा करें। और तीसरा जो लोकतंत्र के असली उद्देश्य से जुड़ा हुआ है, इसके जवाब में अंबेडकर का ये कहना था कि लोकतंत्र के सिद्धांत के लिए ज़रूरी होता है कि निर्धारित आदर्श तक पहुंचने का रास्ता क्या है, हम उस रास्ते पर कहाँ पहुँचे हैं और हमें ये ज्ञात भी हो कि और आगे कितना चलना है। एक देश के लिए इससे शर्मनाक बात नहीं हो सकती कि जो नेता एक लोकतंत्र के सिद्धांतों को समझा कर गया, आज उसी का नाम लेकर भारत की डेमोक्रेसी का मजाक उड़ाया जा रहा है। बाबा साहब एक ऐसे नेता थे जिन्होंने हर परिवेश के लोकतंत्र पर अपनी बात रखी थी।
उन्होंने गांधी के भारत के साथ नेहरू के भारत पर अपने विचार रखे थे। इसके अलावा वे आज के बदलते भारत को लेकर भी अपने विचार छोड़कर गए, जहां संसद की कुर्सियां तो नहीं है, लेकिन उस सीट का इस्तेमाल सही से बैठकर बहस करने के लिए नहीं, बल्कि बवाल करने के लिए किया जा रहा है। बाबा साहेब की सोच इतनी दूरदर्शी थी कि उन्होंने आज से कई साल पहले ही भारत के लिए ये बात कह दी थी कि आज़ाद भारत में सत्याग्रह या सिविल नाफरमानी यानी किसी भी आदेश न मानने का रास्ता अख्तियार नहीं किया जाना चाहिए, अन्यथा ये लोकतंत्र के लिए घातक होगा। और आज ये बात बिल्कुल सही साबित हो रही है, जहां नेता बवाल तो कर रहे हैं, लेकिन उस जनता के मुद्दे पर बात नहीं हो रही है जिन्हें किसी भी लोकतंत्र में सबसे ज़्यादा अहमियत दी गई है। संसद का सत्र शुरू तो होता है, लेकिन कब वो खत्म हो जाता हमें नहीं पता चलता। केवल पता चलता है तो स्थगन की सूचना जो मीडिया हम तक पहुंचाती है। महंगाई और बेरोजगारी बढ़ रही है, किसान धरने पर बैठे हैं, लेकिन उनका हाल चाल जानने वाला कोई नहीं है, क्योंकि हाल चाल पूछने वाले तो एक दूसरे से लड़ने में ही परेशान है। इस स्टोरी की शुरुआत हमने ये कैसा देश से इसलिए की क्योंकि हमें शायद वो डेमोक्रेसी नहीं दिख रहा जिसकी कल्पना हमारे संविधान निर्माताओं ने की थी। हमें वो भारत का लोकतंत्र नहीं दिख रहा जिसका उल्लेख जनता जनार्दन है के अर्थों के साथ नागरिक शास्त्रों की किताबों में किया गया है। बहरहाल ये भारत की संसदीय व्यवस्था को लेकर और शीतकालीन सत्र में हुए बवाल को लेकर द इनसाइट के विचार थे। क्या सोचते हैं आप इस पूरे वीडियो को लेकर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और द इनसाइट को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।